हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करें मिरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूं और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस एसआई और जैसे कि टेट सी टेट और नेकपाल, इन सब के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आज से मैं हिंदी स्टार्ट करूंगा और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हिंदी वर्णमाला लेकर के आया, उसका पार्ट 1 डिस्कस करूंगा आपके साथ, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर सहित। इस बार इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और विद डिटेल। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो आपका हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करेंगे आज वर्णमाला की। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला में कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावेल होते हैं। उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। उन 52 अक्षरों में से टोटल आपके 33 मूल व्यंजन होते हैं और जिसमें से 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं, 2 क्षिप्त होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और बाकी ये सब अंतस्थ व्यंजन हो गया आपका यारा लावा और ऊष्म व्यंजन हो गया शाखा शाह। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश वर्ड में 52 लेटर होते हैं, उनको मैंने डिवाइड कर लिया। इसमें से देखो डा और डा, डा ढा, नहीं डलिया, डा से डलिया, ये जो वर्ड हैं ये सब क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, टा ठा डा ढा, है ना। तो ये जो हैं ये क्या है? उच्छित व्यंजन है। उच्छित व्यंजन जानते हो, इन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उच्छित व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, ये 2 और ये 33, ये दोनों मिला करके प्लस कर दोगे, ये टोटल 35 वर्ड होते हैं। व्यंजन, सॉरी वर्ड नहीं, व्यंजन। 52 वर्णमाला के टोटल वर्ड लेटर कितने होते हैं? 52, जिसमें से 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब इन 33 मूल व्यंजनों में क्या क्या होता है तो मैंने आपको दिखाया, फिर से देखते हैं। ये जो 33 मूल व्यंजन होते हैं, 33 मूल व्यंजन में कचट तप, ये कचट तप समझते हो? कचट तप का मतलब होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब वर्ग का मतलब होता है, जैसे का वर्ग में 5 लेटर होते हैं, जैसे देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। फिर देखो चा वर्ग में 5 लेटर, चा, छा, जा, झा, इया। टा में भी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यानी मतलब हर एक वर्ग में 5 लेटर होते हैं ना। तो इस तरह से जो 5 लेटर होते हैं तो कुल मिलाकर टोटल कचरतब में हो जाते हैं 25 लेटर। ये हो गया आपके, ये 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं। ये 25 ये हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, तो 25 4 कितने हो गए? 29, और 4 आपके उस व्यंजन हो गए, ये मिला के कितने हो गए? 33। तो 33 ये मूल व्यंजन है और ये 2 क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, यानी डा डा। तो ये इनको जब मिला दोगे, इनको तो प्लस कर दोगे इन दोनों को, तो टोटल 35 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो आपका जवाब होगा 35 व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन होते हैं? छत्रज्ञा और एक री होता है, ये सब क्या होते हैं? संयुक्त लेटर होते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, आपको दिखाऊंगा। इसमें 11 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, और ये 2 अयोगवाह, याद रखिए अंग आह, ये जो स्वर होते हैं हमारे टोटल कुल देखा जाए परंपरागत रूप से हमारे 13 स्वर हैं। तो उन 13 स्वरों में से 2 जो हैं अयोगवाह हैं, अंग और आ। अंग जो है अनुस्वर है, यानी अनुशासिक, मतलब बोलते समय नाक से बोला जाता है, अंग नाक से निकलता है ना, तो ये अनुस्वर बोला जाता है। आ ये विसर्ग है। तो याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग, आपको ऐसे पूछ देगा बताइए अयोगवाह कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आपका जवाब होगा अंग और आ। पूछ देगा 2 हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे डाडा, है ना। तो ये क्या उच्छिप्त व्यंजन हो गए। और मूल व्यंजन कितने हो गए? 35, और संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये तो वर्णमाला का डिस्कशन हो गया, क्लासिफिकेशन। आगे बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार मतलब हम जितना उच्चारण करते हैं उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर हैं? टोटल 35 लेटर हैं। उन 35 लेटर में 35 व्यंजन हो गए आपके और 10 स्वर हो गए, कुल मिला के 35 व्यंजन। अब सोच रहे होंगे आप 35 व्यंजन बताया हमने, 33 मूल व्यंजन हो गए, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, मिला दोगे 35 व्यंजन हो जाएंगे। अब ये 10 स्वर कौन होते हैं? ठीक है, 10 स्वर जो होते हैं उसमें से 10 स्वर ये हो गए आपके उच्चारण के। 10 से 10 स्वरों की संख्या ये हो गई, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये क्या हो गया आपके? 10 स्वर हो गए। इसमें देखो अंग आह, मतलब अंग आह को शामिल नहीं किया गया है।
इसमें अंग आ को शामिल नहीं किया गया। तो जब अंग आ को, क्योंकि वो अयोगवा होते हैं, उनको जब हटा दोगे उच्चारण की दृष्टि से तो ये इसमें 10 स्वर बचेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अगर आधार पूछा जाए उच्चारण के आधार पर तो 45 वर्ड होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 10 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार की बात करेगा तो लेखन के आधार पर मैं पहले डिस्कस कर चुका, 52 होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। हमने बताया कि 33 मूल व्यंजन आपके और 2 तुम्हारा द्विगुण व्यंजन, कौन से डाडा, और ये ऐड कर दोगे टोटल कितने हो जाएगा, टोटल 35 हो जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। 4 कौन से हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन, वो हमने बताया छत्र, ज्ञा और री, ये 4 संयुक्त। और 13 स्वर हो गए। 13 स्वर कैसे हो गए, 10 स्वर ये हो गए, 2 अयोगवा हो गए, अंगा जोड़ दो, और एक उसमें री हो गया। री भी स्वर में जोड़ा जाता है, ये वाला ऐसे है ना, ये जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ देने पर ये क्या हो जाएंगे, टोटल 13 स्वर हो जाएंगे। तो लेखन के आधार पर वर्णमाला में आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, ये देखो दिखा है लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं, ये देखो इसमें ये हमने ऐड किया, एक ये लेटर बढ़ा और ये अंगा, ये दोनों मिला दोगे तो टोटल 13 हो जाते हैं। ऐसे 10 होते हैं। आप साफ सोच रहे होंगे, आप सर इतना बता गए, कभी 11 बता रहे हैं, कभी 10 बता रहे हैं, कभी 13 बता रहे हैं, तो मैं मतलब कैसे एग्जाम में कैसे करूंगा। तो आपको बता दें, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा आप उतना याद रखें। एग्जाम में आपसे केवल ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन कितने हैं, तो 35 व्यंजन हैं और 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल 52 लेटर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं। आप ये याद रखेंगे, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। बाकी तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में केवल यही पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट है आपसे, और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो बार बार इसी से क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं 35, स्वर कितने हैं तो 13, और टोटल लेटर कितने हैं तो 52। आप यही याद रखेंगे, यही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं परंपरागत। ये देखो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है, आप याद रखेंगे। ये मूल स्वरूप 11 होते हैं, इसमें से हमने वही बताया, अंगा ये जो ऐड नहीं करता है तो मूल स्वर बच जाते 11, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वर की सहायता से जो मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर, और जो स्वर की सहायता से जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जैसे हमने ये लेटर ये लिख दिया का, अब इसमें का पता है, इसको हम बोलते का, इसमें तो निकलते का आ निकलता है। क्यों, क्योंकि ये स्वर इसमें आ स्वर जो है ऐड है। अगर इसके नीचे ये ऐसे हलंत लगा दें हम तो ये समझ लीजिए फिर इसमें स्वर नहीं है, ये टोटल व्यंजन हो गया। अब ये क्या है, व्यंजन है ना, इसके अंदर से आ मात्रा निकल चुकी, स्वर निकल चुका है। तो जब भी हम कोई लेटर ऐसे लिखा होता, ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब इसमें स्वर ऐड है, ठीक है। आप याद रखेंगे, इसका मतलब इसमें स्वर ऐड है। और अगर इसके नीचे ऐसे हलंत लगा दिया जाए तो इसका मतलब इसमें से स्वर निकल गया है, इससे स्वर्ग निकल गया है, इससे स्वर निकल चुका है। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है, ऐसे लिखा जा सकता है, का ऐसे लिख दीजिए, आप हलंत लगा दीजिए, फिर ये आ लिख दीजिए, और टोटल मिला करके ये ऐसे का बनता है। आप देखिए, आधा का और आ मिला करके ये हलंत का मतलब आधा हाफ लेटर भी होता है, आप ये भी याद रखेंगे। तो आधा का इससे मतलब जब आ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, आ जब हटा दोगे तो फिर ये बन जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा। आपका बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या करूं, फिर से समझ लीजिए। अगर ये केवल का लिखा है तो इसका मतलब ये है इसमें स्वर ऐड है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। और इस का के नीचे अगर हमने हलंत लगा दिया ऐसे, इसका मतलब इससे स्वर निकल चुका है ना, इससे स्वर निकल चुका। तो आप याद रखेंगे, हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो अक्षर बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आपको मैंने इतनी बात बताई कि हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, कितने उच्चित व्यंजन। तो आप ये विंडो, फर्स्ट एवर जो विंडो है, ये जरूर आप याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 लेटर होते हैं। व्यंजनों की बात करेगा 35, और उच्चित व्यंजन की बात करेगा 2, है ना, अयोगवा की बात करेगा 2, और मूल स्वरों की संख्या की बात करेगा, अगर टोटल स्वर पूछेगा तो आपसे 13, आपका जवाब होगा 13। तो आप इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। हमने संयुक्त व्यंजन वहां डिस्कस दिया। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये 4 लेटर जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञा और ये जो श्री होता है। तो ये कैसे बनता है, तो आप याद रखेंगे, देखो का और खा, ये जो को ऐड कर दे, का से देखो हमने ये हलंत लगा, पहला हाफ लेटर का है, ता ये हाफ लेटर है, ये भी ता हाफ लेटर, जा हाफ लेटर और सा ये हाफ लेटर है। इनके साथ में जब खा, रा और इया और रा जोड़ देते हैं तो ये छत्र, क्या और शी, ये वर्ड इतने बन जाते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो सीधे सीधे पहली बात संयुक्त व्यंजन के नाम पूछ लेता, छत्र, ज्ञा से। कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछता, बताइए छा शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आधी का और खा से मिलकर के छा बनता है। या जा, ज्ञा शब्द कैसे बनता है, तो जा और प्लस इया के मिलने से, ये आधी जा प्लस इया के मिलने से ज्ञा बनता है। हमने अभी फिर से बताया, फिर से समझ लो, ये का लिख दिया मतलब ये पूरा है, अगर इसके नीचे का हलत लगा दिया इसका मतलब आज से निकल चुका, ये
आधा, हाफ लेटर है। ये क्या है? हाफ लेटर है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन इतने हो गए, इतने से याद रखेंगे कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। श्री ये होता है, श्री ऐसे, ये श्री लिखा जाता है, श्री है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये बनता कैसे है? तो सा, आधी सा और रा जोड़ने से ये सी बनता है, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब किन दो क्या बोलते हैं, दो लेटर से जुड़ करके, दो अक्षरों से जुड़ करके एक अक्षर बनता है, ठीक। ये संयुक्त लेटर कहलाता है। यही एग्जाम में आपसे बार बार पूछेगा, तो आप याद रखेंगे छत्र, ज्ञ और ये जो श्री है, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और कैसे बनते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको कैसे बनते हैं। याद रखना कठिन नहीं। का और खा जोड़ दोगे छा बन जाएगा, ता और रा जोड़ दोगे ता, त्रा, ता निकल ही रहा, ता में रात्रा, ठीक है। जिया इया देखो जा और ज्ञा में इया लगा दो तो ये इया बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा, ठीक है। सा और रा में जोड़ दोगे तो सी बन जाएगा, सी, री निकल रहा देखो, श्री, श्री, री, ऐसे सी लिखते हैं, ऐसे सी, री निकलता है। तो आप ऐसे रिलेट करके थोड़ा याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं अल्प प्राण महाप्राण। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपसे कि अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण याद रखेंगे कचट तप, हमने बताया कचट तप। ये देखो इसको हमने एक साथ मिला के लिख दिया, का, चा, टा, ता, पा, ये कचट तप, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। तो ये कचट तप का 135 मतलब 135 लेटर जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है, और जो 24 होता है वो महाप्राण कहलाता है। 135 मतलब ये आपका ये आपका हो गया, और एक ये हो गया आपका, ये हो गया। ये जो 5 लेटर हैं, ये 135, ये जो 3 लेटर हैं, मतलब पहला लेटर, तीसरा लेटर और 5 लेटर। हमने कहा हर वर्ग में 5 लेटर होते हैं, ठीक है। तो हर वर्ग में 5 लेटर होते हैं, कुल मिला के टोटल कितने होते हैं? ये 25 होते हैं, हमने बताया था। और इसमें से 2 अगर आप जोड़ दोगे उच्छित वाला, टोटल 27 व्यंजन होते हैं ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 उच्छित, वही देखो लिखा डा डा, ये जो बूंदी लगा देते तो ये उच्छित हो जाते हैं, द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अल्प प्राण का मतलब होता है 135, और महाप्राण देखो अल्प प्राण मतलब इसको निगेटिव नहीं, निगेटिविटी आती थोड़ी। अल्प प्राण मतलब कम, कम मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव नंबर याद रखो जो किसी करते नहीं। तो वो कौन सा नंबर है? 135, जो करते नहीं निगेटिव नंबर, ऐसे रिलेट कर सकते हो। महाप्राण की बात करते हो तो महाप्राण मतलब देखो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती, पॉजिटिव थिंकिंग। तो महाप्राण 24 एक तरीके से ये इवन नंबर है, तो ये 24 याद रखेंगे। 24 मतलब एक तरीके से ये का कौन सा, अगर पूछा जाए महाप्राण कौन सा है तो ये खा है। जैसे इस लाइन में देखा जाए खा महाप्राण हो गया, और घा ये महाप्राण है, और का, गा, अंगा ये जो है ये क्या है? आपके अल्प प्राण है। देखो अल्प प्राण से ये भी याद रखें, अल्प प्राण आ से अल्प, आ से अंतस्थ। अल्प प्राण में अंतस्थ भी आ जाए, जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण में यारा लाव आ गया, और जो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो सा, खा, साहा, ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं। और ये जो उच्छित व्यंजन 2 हमने बताया, ये उच्छित, इसमें से पहला व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है, जो दूसरा होता है वो उच्छित, वो महाप्राण में चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप याद रखेंगे इससे कि इसमें अल्प प्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण में कचट तप होता है पूरा, अंतस्थ आ से अंतस्थ, और कचट तप तो याद ही रखेंगे। अच्छा ये अंतस्थ उस उच्छित, तो आप याद रखें, सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले क्या आता है? उच्छित आता है आपका, फिर उसके बाद क्या आता है? यारा लावा अंतस्थ आ गया, उसके बाद शाखा, साहा ये क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा, उसके बाद छत्रज्ञ, ये सब क्या? संयुक्त लेटर। तो संयुक्त लेटर का इसमें कहीं यूज नहीं, तो 2 ही यूज होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और एक तरीके से उच्छेद। तो देखो अंतस्थ पहले आता तो अल्प प्राण में पहले अंतस्थ हो गया, आ से अंत, आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ इसमें ऐड हो गया, ठीक है। आप याद रखेंगे उच्छिप्त का एक उसमें चला गया, एक उच्छिप्त का पहला वाला अल्प प्राण में और दूसरा वाला महाप्राण में, ठीक है। कचर तब का 2-4 लेटर होता है, ये तो बता ही दिया कि 2-4 अल्प प्राण में निगेटिविटी आती है, महाप्राण में एक तरीके से पॉजिटिव आती। तो पॉजिटिव में इवन नंबर ले लिया, और अल्प प्राण में निगेटिव, तो निगेटिव में मतलब हमने ऑड नंबर ले लिया 135, ठीक। तो ये याद रखेंगे। उच्छित व्यंजन सा, खा, सा, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं पहले अंतस चला गया तो बचा क्या? ऊष्म बचा, तो ऊष्म जो आ गया महाप्राण में आ गया, और एक उच्छित हो गया डा। तो आप याद रखेंगे अल्प प्राण में कचर तब का 135 लेटर आता है, अंतस्थ आ जाते हैं सारे, और उच्छित व्यंजन का पहला लेटर आता है, उच्छित का पहला आता है। और महाप्राण की बात करेंगे तो इसमें कचर तब का दूसरा चौथा लेटर आता है, ऊष व्यंजन शाखा शाह आ जाते हैं, और उच्छिप्त का डा आ जाता है, टा ढा, डा टा ठा डा ढा, ढा जो लेटर है वो उच्छिप्त का आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका का वर्ग, ये आप इसके वर्ग है, इसको आप
देखने का प्रयास करें, इसको आप देख रहे कावर चावर, क्योंकि कचट तप वर्ड का ये कचट तप वर्ड जो है ये बहुत यूज होने वाला है आगे, आप इसको माइंड में याद रखें। कचट तप, कचट तप का मतलब होता है सारे वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं अघोष सघोष की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अघोष का मतलब होता है आरंभ, अघोष मतलब आरंभ, आ से आघोष, आ से आरंभ, तो आरंभ मतलब प्रारंभ के 2 लेटर, पहला और दूसरा, ये जो 2 लेटर होते हैं कचट तप के प्रारंभ के, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में 3 सा खा सा हा, ये जो 3 है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप मन में थोड़ा रिलेट करके बिठा सकते हैं कि अघोष में ऊष्म व्यंजन आते हैं। और सघोष की बात करोगे तो हमने कहा आ से आरंभ, आरंभ के 2 लेटर वहां चले गए, तो बचे कितने? 3 4 5 बचेगा, तो ये 3 4 5 कहाँ चला गया? ये सघोष में चले गए। 3 4 5 ये कचट तप के अंतिम 3 वर्ड जो होते हैं, 3 4 यानी तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, ये जो 3 लेटर लास्ट के होते हैं सघोष, मतलब किसी भी वर्ग के, तो वो क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। और इसमें अंतस्थ व्यंजन है, अघोष में क्या जाता है? ऊष्म व्यंजन आता है, और सघोष में सारे अंतस्थ आ जाते हैं। और ऊष्म का जो 1 लेटर छूटा है वो हा, ये उसमें आ जाता, सघोष में आ जाता, और सारे उच्छिप्त इसमें आ जाते हैं। यानी अघोष में केवल आपको याद रखना है, अघोष में केवल आरंभ के 2 वर्ड आते हैं और ऊष्म के 3 आते हैं बस, और बाकी जितने बचे हैं तुम्हारे, चाहे वो उच्छिप्त हो, चाहे वो ऊष्म का जो बचा हो या अंतस्थ का जो बचा हो, वो सब कहाँ चला जाएगा? आपका सघोष में। तो एक एक याद रखो, एक आप इसका भी याद रखो, महाप्राण की याद रखो, अल्पप्राण याद रखो। अल्पप्राण मतलब 1 3 5 निगेटिव नंबर हो गया, आ से अंतस्थ हो गया और एक उच्छिप्त हो गया, और बाकी जितने बचे वो सब क्या है? महाप्राण। अब बचेगा क्या महाप्राण में? हमने बताया महाप्राण में वही बचेगा, कचट तप का जो लेटर बचा होगा, यानी 2 4 बचा है वो हो जाएगा। उसके बाद अंतस्थ तो पूरे उसी में चले गए थे, फिर उसके बाद ऊष्म जा जाएंगे पूरे पूरे इसमें, उसके बाद उच्छिप्त एक उसमें गया तो एक उच्छिप्त इसमें आ जाएगा। तो कहने मतलब एक याद रखो, आप एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आप अंतस अल्प प्राण याद रखें, बाकी आपका महाप्राण अपने आप याद, जो बचा वो महाप्राण में चला जाएगा। और अघोष की बात करें तो इसमें भी आप अघोष याद रखेंगे, और बाकी जो बचा वो सघोष में। तो अघोष में क्या आएगा? तो आप याद रखेंगे अघोष में आरंभ के 2 लेटर, उसके बाद सीधे सीधे ऊष्म व्यंजन, वो भी 3 शुरुआत के, सा खा सा, 3 व्यंजन, सा खा सा, और बाकी जो भी बचा, जो क्या बचा भाई? 2 4 बचेगा, अरे 2 बता 3 4 5 बचेगा अघोष में, 3 4 5 लास्ट के 3 लेटर वो बचे, वो अघोष चले जाएंगे, सारे अंतस्थ चले जाएंगे। और जो ऊष्म व्यंजन का लास्ट बचा था हा, वो चला जाएगा, और उच्छिप्त दोनों चले जाएंगे, क्योंकि उच्छिप्त को हमने अघोष में लिया नहीं था। तो आप ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं पार्श्विक लेटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा। एक लेटर है पूरी वर्णमाला में जो पार्श्विक है, पार्श्विक लेटर क्या है? ला। ला क्या है? पार्श्विक लेटर। आप मन में बात बिठा लीजिए कि ला जो है आपका पार्श्विक लेटर है। लुंठित वर्ण या प्रकंपी व्यंजन की बात करेगा तो वो भी एक लेटर है रा, पार्श्विक लेटर ला है, और पार्श्विक व्यंजन जो है ला है। लुंठित वर्ण या प्रकंपी व्यंजन जो की बात करेगा तो वो रा, रा जो है लुंठित है। और अर्धस्वर या संघर्षहीन जो है वो या वा। आपसे पूछा जाए अर्धस्वर क्या है हिंदी वर्णमाला में, तो या वा 2 वर्ड याद रखेंगे, ये अर्धस्वर हैं, यानी इनके उच्चारण में कोई भी हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, या एक तरीके से कोई घर्षण नहीं होता है, तो वो अर्धस्वर कहलाते हैं। आगत व्यंजन 2 आगत व्यंजन है, जाफा, ये जाफा, ये जो ऐसे जा लिखते हैं, इसके पीछे जो ऐसे बुंदी लगा देते हैं ये ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाती है? ये नुक्ता, इसको नुक्ता भी बोलते हैं, इसको हम नुक्ता भी बोलते हैं। और आगत तो है ही है, ठीक, ये नुक्ता भी हो जाएगा और आगत तो है ही है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। तो आपको इतनी बात याद होगी, पार्श्विक व्यंजन ला हो गया, लुंठित वर्ण रा हो गया, अर्धस्वर यावा हो गया, आगत व्यंजन जाफा, 2 याद रखेंगे फिलहाल आप, जा और फा, ये सब क्या है? आगत व्यंजन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये थोड़ा डिटेल में हमने बता दिया कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण मुख्य व्यंजन, मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है। का से मा तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श होते हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन डा और डा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है। वही ये कचट तप के जो हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। और ये जो 2 जोड़ दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। और इनका जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है? तो कचट तप का जो उच्चारण होता है वो मुख के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। वो भिन्न भिन्न कौन से अंग होते? तो इसके लिए आप एक याद रखेंगे कोड, ओद मतक, ओद मतक, यानी ओ से उष्ट, कुछ 5 लेटर ओ से बोले जाते हैं, यानी का वर्ग, ये पा वर्ग ओ से बोला जाता है, ता वर्ग दंतव्य से बोला जाए, देखो ओ से उष्ट होता है, दा से दंतव्य होता है, मा से मूर्धन होता है, ता से तालुव्य होता है, और का से कंठ होता है, ओ से ओष्ट होता है, दा से दंतव्य होता है। याद रखें, ओ से ओष्ट, दा से दंतव्य यानी दास से, ओ से ओठ यानी ओठ से, मा से मूर्धन्य मतलब ये जो तुम्हारे के अंदर से बिल्कुल जहाँ ताल लगता है वहां से मूर्धन्य है ना, और ता से तालव्य से, और काट से कंठ से जो बोला जाता है। तो ये
ये भिन्न भिन्न जो 3-5 अंगों से जो लोग उच्चारण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 27 हो जाती है। आप ये याद रखेंगे। बाकी कौन सा लेटर किससे बोला जाता है, कौन सा ओष्ठ से बोला जाता है, कौन सा दंतज हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कचर तप के जितने भी लेटर होते हैं सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 लेटर होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ दोगे टोटल 27 हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकंपी व्यंजन। अभी मैंने बात की प्रकंपी व्यंजन क्या होता है, तो रा है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है तो ये प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2 से 3 बार कंपन करना पड़ता है उन्हें हम प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, रा वर्ड जो होता है ये क्या प्रकंपी व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन में बता चुका बार बार, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंकते हैं उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे डा, ढा, डा, ढा। देखो नहीं, जैसे लगता बिल्कुल झटके से फेंक रहे हो हम, है ना, झटके से बाहर निकाल रहे हो। तो वो जो व्यंजन होते हैं, ये 2 व्यंजन जो होते हैं ये उच्छिप्त होते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं हम, ये भी याद रखेंगे आप। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो जितने स्पर्श व्यंजन अभी हमने बताया 25 होते हैं और 2 इसमें जोड़ दो टोटल 27 हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। उस 27 में से कुछ भी लेटर जो होते हैं, 5 लेटर ऐसे होते हैं जो स्पर्श संघर्षी होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो चा वर्ग। चा वर्ग जो होता है, ये जो चा वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी भी होता है, आप याद रखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब अधिक समय लगता है स्पर्श करने में, उच्चारण में, तो उनके बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। तो उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। मतलब ये चाचा जा स्पर्श तो ही है लेकिन इसमें उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने, तो 25, 2 द्विगुण जला दोगे 27। अगर पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो उन्हीं 25 में से जो आपका चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया, है ना, तो ये वर्ग जो चा वर्ग है ये क्या है, स्पर्श संघर्षी वर्ग है। यानी ठीक, आप बात समझ मांगोगे। नासक से क्या होता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख्यतः नाक से निकले उन्हें नासक कहते हैं। जैसे अंगा बोला तो नाक से निकली थी। और लास्ट का मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पंचामर अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, यानी का वर्ग का, खा, गा, एक अक्षर, तब इनका पंच, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये तो सब देखो नाक से वर्ग निकलता है ना। तो इन्हें नासिक की भी बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। इन्हें चाहे नासिक के शब्द कहो या अनुनासिक शब्द कहो, ये सब कहलाते हैं। जो कौन कहलाते हैं, तो कचर तप का जो पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर जो होता है कचर तप का, वो क्या कहलाता है, नासिक या अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात हुई संघर्षहीन या अर्धस्वर। तुमने बताया जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। या वाह, ये जो 2 व्यंजन है ये संघर्षहीन अथवा अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, डिटेल में भी बता दिया आपको। ठीक, तो आप दोनों रूप से समझ सकते हैं। संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले अर्थात घर्षण के साथ निकले उन्हें संघर्षी कहते हैं। जैसे सा, खा, सा, हा, ये संघर्षी व्यंजन को ही हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये जो संघर्षी व्यंजन जो होते हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। आप फिर से देख लीजिए एक बार सचिन नजर में, फिर मैं आपको इससे प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन जो हैं इसके वो भी सॉल्व कराता हूँ। देख लीजिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, तो 52 लेटर होते हैं, आप याद रखेंगे। उच्छिप्त कितने होते हैं, तो फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट रब कर दे इसको। हिंदी वर्णमाला कितने लेटर होते हैं, 52 लेटर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर होते हैं। 2 उच्छिप्त होते हैं, 4 संयुक्त लेटर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, उनमें कचर तब से 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये 2 अयोग वाह होते हैं। अंग आ, इसमें अंग जो होता है अनुसर्ग होता है। ठीक, आ जो होता है विसर्ग होता है। ठीक है, अंग को भी अनुशासिक भी बोलते हैं, अंग को अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने बताया आपको, ये देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें हमने यही इंपॉर्टेंट बताया था कि आप ये याद रखेंगे कि वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो टोटल 52 लेटर होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, तो 25। कितने संयुक्त अक्षर होते हैं, 4। और कितने स्वर होते हैं, 13। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और कुछ पूछना नहीं आपसे। बाकी अगर आपसे पूछे परंपरागत तो 13 स्वर होते हैं। स्वर कैसे होते हैं, तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं हम। ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये संयुक्त अक्षर हो गए आपके, ये सारे संयुक्त लेटर हो गए, तो आप याद रखेंगे। पहली बात तो संयुक्त लेटर होते कौन, ये भी याद रखना है, और संयुक्त लेटर किससे किससे मिलकर के बनते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें से ये फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर रिपीटेड होता है कि बताइए छाक किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण बता चुके हैं हम। अल्पप्राण का आप याद रखें, महाप्राण अपने याद रखें। अल्पप्राण में क्या क्या आता है, तो अल्पप्राण में हमने बताया अल्प मतलब निगेटिव।
निगेटिव मतलब 135, कचर तब का 135 नंबर। और आल से अल्पव, आ से अंतस्थ व्यंजन सारे आ जाएंगे। और उच्छिष्ट का केवल एक आएगा इसमें, वो भी पहला वाला आएगा, ठीक है। उच्छिष्ट का एक आएगा, वो भी पहला लेटर आएगा उच्छिष्ट का। तो ये सब क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया आपके। और बचा कुछ जो महाप्राण, वो महाप्राण, महाप्राण में क्या बचेगा, 135 वहां चले गए, तो लास्ट के 2 4, जो बीच में जो एक बचेगा 2 और 4, यानी कि ये जो एक तरीके से ये 2 और ये 4, ये जो 2 4 होगा ये आपका महाप्राण हो जाएगा। और ऊष्म व्यंजन, बाकी सारे सारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, उसमें एक उच्छिष्ट आ जाएगा। तो एक याद रखें, हमने कहा अघोष याद रखें, सघोष अपने आप याद हो जाएगा। अघोष मतलब आरंभ, आरंभ मतलब 1 2 याद रखो, आरंभ में आता है। और ऐसे समय ऊष्म व्यंजन आते हैं, सारे सारे ऊष्म व्यंजन सारे नहीं आते, लास्ट हा छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, ठीक। उसके अलावा जो बचा क्या, तो उसके अलावा बचा उच्छिष्ट, ये भी सघोष है। उसके अलावा बचा क्या, ऊष्म व्यंजन हा केवल बचा, वो भी अघोष, क्या बोलते हैं, सघोष है। और ये अंतस्थ, ये भी सघोष है। और कचर तब का 1 3 4 5 लेटर, ये भी सघोष है, ठीक है। सघोष को ही घोष कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपका पार्श्विक लेटर ला हो गया, लुंठित रा हो गया, अर्धस्वर या वा हो गया, आगत व्यंजन टू होते जा फा हो गया आगत व्यंजन। ये थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बताया है कि क्या कैसे क्या है। और अब चलते हैं अपने आज के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में फंसेगा भी नहीं, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आपके महत्वपूर्ण है भी या नहीं, ठीक है। तो पहला है कि वर्णमाला किसे कहेंगे, तो ऑप्शन में है शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह। वर्णमाला क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में है 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। तो आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल, आपकी 1 मिनट 35 है। कितनी है टोटल, 35 है। 35 में कैसे है, तो हमने आपको बताया था, तो इसमें से 33 आपके मूल व्यंजन हो जाएंगे और 2 उसमें उच्छिष्ट जोड़ देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे आपके। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35, जो कि मैंने आपको बताया भी, यही आपसे एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में है 10 11 12 13। तो हमने बताया था जब भी कुल संख्या पूछे हिंदी वर्णमाला में कितनी है स्वरों की, तो 13। आप 2 ही याद रखेंगे, अगर कुल व्यंजन पूछता है तो 35, स्वर पूछता है तो 13, और टोटल वर्ड पूछता है तो 52। आप यही याद रखें, यही आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयोग वाह कहा जाता है। आपको बता चुके हैं अयोग वाह क्या किसे कहा जाता है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपसे वर्णमाला से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अयोग वाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, अनुस्वार या विसर्ग को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अल्पप्राण को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग। आपको पता है कि अंग हो गया है ना, और एक आह हो गया, ये 2 लेटर थे, 1 मिनट, ये अंग हो गया और ये आ हो गया। तो ये आ, ये दोनों लेटर जो हैं ये क्या है, अयोग वाह है, जिसमें से अंग जो होता वो अनुसार है या अनुनासिक है, और जो आह है ये क्या है, विसर्ग। आपको पता है ये डॉट, दो जो बिंदी डॉट लगी होती है विसर्ग का सिंबल होती है, ठीक है। तो अयोग वाह क्या कहलाएगा आपका, अनुसार एवं विसर्ग को कहते हैं अयोग वाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है। निम्नलिखित में से, फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया, कौन अयोग वाह है। अगर ऑप्शन में विसर्ग है, महापुराण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्पपुराण है। तो अभी मैंने बताया अयोग वाह क्या होते हैं, अनुस्वार या और विसर्ग जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं। विसर्ग मतलब जैसे कि आह, ये आह जो है, ये जो है ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उच्छिष्ट व्यंजन है। तो आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन होते हैं और इसमें से 2 उच्छिष्ट जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल 35 हो जाते हैं। और 2 उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं, तो एक आपका हमने बताया था ये डा, और एक बताया था टा। इनके नीचे बूंदी लगा दोगे तभी उच्छिष्ट होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा रिलेट कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा उच्छिष्ट व्यंजन है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन कह रहा है चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, और सा खा साहा हो गया, छत्रज्ञा हो गया, छत्रज्ञा और ऋषि है ना, ऋषि वाला ऋषि हो जाएगा, श्री वाला है ना। तो कह रहा संयुक्त व्यंजन क्या है, तो आपसे संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। तो चावर टावर ये तो आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन है। सा खा साहा की बात करोगे तो ये आपको पता है ऊष्म है, ये क्या है आपको, ऊष्म हो गए, ऊष्म, और इनको कह सकते हैं संघर्षी,
ये संघर्षी भी हैं, ठीक है, ऊष्म संघर्षी होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या बचा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्रज्ञा। इसको कैसे छा को कैसे बनता है, ये बहुत पूछा जाता है। तुमने बताया था का ऐसे और प्लस खा, इन दोनों के संयोग से बनता है छा, छत्री वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ड किसके, देखो अगला क्वेश्चन ही वही आ गया कि छा वर्ड किसके योग से बनता है, तो अभी बताया आपको, ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कहला अल्प प्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन में है दूसरा, पहला, दूसरा चौथा है, पहला तीसरा पांचवा है, तीसरा चौथा पांचवा है, पहला दूसरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला तीसरा। 1 3 5 निगेटिव नंबर हमने बताया था, याद रखेंगे, अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण के साथ इसके अलावा 1 3 5 का तब का 1 3 5 आता है अल्पप्राण में, अंतस्थ आता है और एक उच्छिप्त आता है, वो भी पहला वाला आता है। तो ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला तीसरा पांचवा जो लेटर है वो क्या है, अल्पप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से अल्पप्राण वर्ड कौन से पहचानना है, तो आवा, ये तो अल्पप्राण है नहीं, हो ही नहीं सकता, कंफर्म है। ये देखिए उसके बाद का खा गा, ये का लिख लीजिए, एक बार लिखिए, का खा गा घा, ठीक, अंगा। तो ये देखो 1 3 5 क्या था, 1 3, देखो मिल गया का खा, यही ये क्या है, अल्पप्राण है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, का गा। और देखो ता था धा ना, ये महाप्राण हो गया क्योंकि 2 4 पे आ रहा है। पा फा बा भा, ये भी देखो 2 4 पे आ रहा, तो ये भी महाप्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, का और गा। अल्पप्राण कौन सा है, तो का और गा अल्पप्राण है, ये सब, ये दोनों क्या है, महाप्राण, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होते हैं, तो हमने बताया था अल्पप्राण जो होता है वो क्या होता है, 1 3 5, ये क्या होता है आपका, अल्प होता है, ये आपका अल्प होता है। और महाप्राण क्या होता है, तो 2 4, ये क्या होता है आपका, महा होता है, ये महाप्राण होता है। तो 2 4 करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, दूसरा और चौथा। महाप्राण ध्वनियां क्या है, दूसरी और चौथी, ये क्या है, महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से महाप्राण वर्ड कौन सा है। अब महाप्राण पूछ रहा है कौन सा है, देखो ता था ही आ गया, देखो पहला लेटर हमने ऑप्शन देखा, ता था दा धा ना, है ना। तो इसमें देखो पहला दूसरा और चौथा होता है, दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण। तो देखो था पहला लेटर, उसके बाद का पहला है, यारा लावा ये अंतस्थ है, ठीक है। तो ये तो महाप्राण में आता नहीं, क्योंकि अल्पप्राण अंतस्थ जितने होते हैं सब उसमें महाप्राण में आते हैं। चा आपका पहला लेटर, ये भी अल्पप्राण है, ठीक है। और का आपका ये भी अल्पप्राण है, ये अयारा लावा ये भी अल्पप्राण। तो इसमें महाप्राण कौन सा है, केवल पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था जो है ये महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 13 नंबर में इनमें से कौन सा वर्ड लुंठित वर्ड है। तो अभी मैंने बताया था आपको, लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन जो है वो कौन सा है आपका, देखिए ऑप्शन में या है, ला है, रा है, वाह है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रा लेटर जो आपका है वो लुंठित है। क्या है, लुंठित और प्रकंपित, एक प्रकंपित व्यंजन भी है रा, हम आपको बता चुके पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर, इनमें से अर्धस्वर क्या कहलाता है, तो हमने कहा था अर्धस्वर वो होते हैं, अर्धस्वर या संघर्षहीन, मतलब जिनको बोलते समय कोई संघर्ष ना करना पड़े उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कौन सी होती है, 2 होते हैं। अर्धस्वर कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक या होता है और दूसरा वाह होता है। तो 2 लेटर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या। अर्धस्वर कौन कहलाता है, या कहलाता है, आप वाह भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यारा ला वाह व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि यारा लावा जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको बताया है कि सा खा सा हा, ये क्या होते हैं, ये सब आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो सा खा शाह, यही अभी बताया हमने, यही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन ही संघर्षी व्यंजन होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। संघर्षी मतलब जिनका उपयोग घर्षण के साथ किया जाता है, आप याद, संघर्षी मतलब जिनका उपयोग घर्षण के साथ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सा घा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी कहलाते हैं, या स्पर्शी कहलाते हैं, या संघर्षी कहलाते हैं, या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघर्षी, क्योंकि ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं और संघर्षी को ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर्षण से उच्चारित व्यंजन, अब देखो फिर से भैया घर्षण से उच्चारित व्यंजन को क्या कहते हैं, तो अभी हमने बताया कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो घर्षण से उच्चारित व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन घर्षण से उच्चारित
व्यंजन होते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अभी हमने बताया था कि रा लुंठित लेटर है, प्रकंपित लेटर है, और जो ये ला लेटर है ये क्या है, पार्श्विक लेटर है। क्या है आपका, पार्श्विक लेटर है। उच्छिप्त लेटर आपको बताया हमने, एक ये होता है उच्छिप्त और एक ये होता है उच्छिप्त, दो उच्छिप्त होते हैं। ठीक, प्रकंपित लेटर हमने बताया अभी, ये रा होता है। संघर्षशील कौन से होते हैं, तो ये वही ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो संघर्षशील होते हैं। ठीक, घर्षण के साथ जो हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कह रहा अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, तो वर्ग का प्रथमाक्षर से, वर्ग के तृतीयाक्षर से, वर्ग के चतुर्थाक्षर से, वर्ग के पंचमाक्षर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचमाक्षर से। अनुनासिक शब्द का संबंध वर्ग के पंचमाक्षर से होता है। जैसे देखो अंग, अड़ा, ना, है ना, ता था दा ना, पा फा मा, यारा ला, मतलब जिसका जो कचर तब का अंतिम वर्ड होगा। जैसे का खा गा घा अंगा। ठीक, अंगा जो है ये क्या, नासिक। ठीक है, उसके बाद चा छा जा जा इया, नासिक देखो अंग से मतलब नहीं से नाक से निकलता है। टा ठा डा डा अड़ा, ता था दादा ना देखो निकलो ना, पापा पापा माँ, ये माँ, ये क्या है, पंचमा अक्षर। मतलब प्रत्येक कचर तब के पंचमा अक्षर यानी जो पांचवा लेटर होगा वो क्या होगा, आपका अनुनासिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, उपयुक्त सभी। ये सारे आपके जितने हैं ये सारे कावर टावर ये सब क्या हैं, उपयुक्त, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपका का नहीं है, चा नहीं है, टा नहीं है, तो का भी स्पर्श है आपका, ये का भी स्पर्श है, चा भी स्पर्श है, टा भी स्पर्श है। ये जो रा लेटर है ये नहीं, ये आपके क्या है, लुंठित है, ये आपका लुंठित है। ठीक है, लुंठित लेटर था, रा क्या है, लुंठित लेटर था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक समझ तो मतलब जिसमें मात्रा लगी हो वो मात्रिक, जिसमें मात्रा ना लगी हो वो अमात्रिक। जैसे कारखाना, इसमें देखो मात्रा लगी, ये तो अमात्रिक है। ठीक, मात्रिक है। अमिताभ, इसमें भी मात्रा लगी, ये भी मात्रिक है। अजमल, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, तो ये क्या है आपका, अमात्रिक है। ये क्या है, अमात्रिक है आपका, ये आपका अमात्रिक लेटर हो गया। चाहना, इसमें भी मात्रा लगी। ठीक है, तो आप याद, मात्रिक वो होते जिसमें मात्रा लगी हो, और अमात्रिक वो होते जिसमें कोई मात्रा नहीं लिखी हो, सिंपल लिखा हो। जैसे कमल, ये क्या है, अमात्रिक है। ठीक, जैसे कमला, तो ये मात्रिक हो गया। ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अघोष वर्ड कौन सा है। अघोष हमने बताया, अघोष मतलब आरंभ के दो, यानी कि पहला और दूसरा, ये क्या है, अघोष है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, चा छा जा, ये तो होना नहीं है ना। अघोष के अलावा हमने कहा था इसमें ऊष्म व्यंजन जो आ जाते हैं, तो ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, तो सा खा शा हा, तो ऊष्म व्यंजन वो भी शुरुआत के 3 आते हैं। ऊष्म व्यंजन शुरुआत के कितने आते हैं, 3 लेटर आते हैं। कौन कौन से, सा खा सा, तो 3 में से देखो पहला लेटर, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हा है ये घोष में चला जाता है, आपको हमने बताया था। 3 जो होते हैं ऊष्म के वो होते हैं अघोष, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है सघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। तो घोष अघोष होते हैं पहले, दूसरे घोष वर्ड क्या होते हैं, घोष वर्ड होता है 3, 4 और 5, ये क्या है, घोष वर्ड है। तो अब इसमें देख लीजिए, का खा ये तो आता नहीं है, चा छा ये भी नहीं आएगा, पा फा भा भा, पा फा भा भा मा आ रहा है, टा ठा ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका निम्न में से कौन सा घोष वर्ड हो जाएगा, सी गिन लीजिए। पा फा बा भा मा, 5वें लेटर आ रहा, पंचमाक्षर है माँ, तो पंचमाक्षर क्या होता है, घोष वर्ड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहां से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।